ओम इच्छाय कुबेराय वैष्णवानाय धन्य धनपत्ये नमः। ओम धन्वंतराय नमः। मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल संजू तिवारी मोटिवेशनल स्पीकर में। मित्रों, धनतेरस और दिवाली आ चुका है। हमारे घर में दिवाली की सफाई बहुत ज़ोर शोर से हो रही है, मगर उससे पहले धनतेरस आता है। तो हम जान लेते हैं कि धनतेरस कब है, उसका महत्व क्या है, धनतेरस के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए, उसका खरीदने का भी एक शुभ मुहूर्त होता है, वो कब है। तो मित्रों, तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। मित्रों, धनतेरस का संबंध यमराज से भी है, क्योंकि यमराज ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करता है तो उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। इसलिए मित्रों, धनतेरस मनाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। पौराणिक कथा के अनुसार धनतेरस का संबंध समुद्र मंथन से है, क्योंकि समुद्र मंथन से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लिए प्रकट हुए थे। मान्यताओं के अनुसार सृष्टि में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार के लिए भी भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था, और वे देवताओं के वैद्य भी हैं। इनकी पूजा करने से आरोग्य, सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। जबकि इसके 2 दिन बाद लक्ष्मी के जी समुद्र मंथन से निकली थी। इस दिन दिवाली होती है, इसीलिए दिवाली से पहले धनतेरस मनाई जाती है। भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तो उनके हाथ में अमृत से भरा कलश यानी घड़ा था। लिहाजा इस दिन बर्तन खरीदने के साथ साथ सोना और चांदी से बने आभूषण को खरीदने की परंपरा बन गई। मान्यता है कि धनतेरस में तिथि का अंक जो होता है वह 13 अंक का खास कनेक्शन होता है, क्योंकि इस दिन खरीदी गई चीज़ें 13 गुना ज़्यादा फल देती है। यह भी कह सकते हैं कि इस दिन शुरू किया गया काम 13 गुना सफलता दिलाता है। इसके बाद हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि देवी लक्ष्मी केवल साफ सुथरे घर में ही प्रवेश करती है। इसलिए धनतेरस पर लोग देवी लक्ष्मी को अपने निवास में आकर्षित करने और आमंत्रित करने के लिए अपने घरों की सफाई करते हैं, दिए जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं और प्रवेश द्वार पर तोरण लगाते हैं। दिन रात को दीप जलाते हैं और यमद्वितीया मनाते हैं, जो यमराज की पूजा होती है। इसीलिए इस दिन यमद्वितीया मनाते हैं और दीप जलाते हैं। आप लोग असमंजस में होंगे कि इस बार जो धनतेरस का पर्व है वो 10 नवंबर को मनाएं कि 11 नवंबर को मनाएं, इसके बारे में पूरा विस्तार से आगे हम लोग जानते हैं। जो 2023 में धनतेरस आ रहा है वो 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू हो रहा है और 11 नवंबर को दोपहर 1:57 बजे समाप्त होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से लेकर रात को 8 बजे तक करीब 1 घंटा 58 मिनट तक है। हालांकि तिथियों के हेर फेर की वजह से जो लोग धनतेरस का उपवास रखते हैं वह 11 नवंबर को ही रखें, क्योंकि 11 नवंबर की शाम तक प्रदोष काल है। धनतेरस पर खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त है 10 नवंबर 2023 को दोपहर 2:35 से 11 नवंबर 2023 को सुबह 6:40 के बीच है। वही अगर आप इस समय को चूक जाते हैं तो भी आप 11 नवंबर 2023 को सुबह 6:40 से दोपहर 1:57 बजे के बीच सोना और चांदी खरीद सकते हैं। मगर मित्रों, आप 10 नवंबर को ही धनतेरस में सोना या चांदी या जो भी चीज़ खरीदना चाहते हैं वो खरीद लीजिएगा, क्योंकि प्रदोष काल में ही खरीदना ज़्यादा उत्तम होता है। तो मित्रों, धनतेरस का जो पूजा विधि होता है, अगर आपको धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना है और भगवान कुबेर देव की कृपा प्राप्त करनी है तो आपको ऊपर बताए गए शुभ मुहूर्त पर ही पूजा करना चाहिए और उसकी शुरुआत करनी चाहिए। इस दौरान सबसे पहले आपको कुबेर देव और भगवान धन्वंतरी के चित्र की स्थापना करना चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करना चाहिए। फिर
पुष्प, फल, मिठाई आदि अर्पित करें, उनको तिलक लगाएं, दीपक जलाएं। वहीं रात में हमें भगवान यमराज को प्रसन्न करने के लिए घर के मेन गेट पर 13 और 13 दीपक घर में जलाना चाहिए। मित्रों, धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। मित्रों, आप धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन, सोने चांदी तांबे के सामान, साथ साथ बर्तन उनके भी आप खरीद सकते हैं। आप उस दिन झाड़ू खरीद सकते हैं। झाड़ू लाना उस दिन बहुत ही अच्छा होता है। आप उस दिन आंवला खरीद सकते हैं। आप पान के पत्ते, धनिया और लक्ष्मी माता की चरण, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, खील, बतासे, नए वाहन या कोई मशीन भी आप खरीद सकते हैं। धनतेरस में और बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो हमें नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई धारदार सामान हमें नहीं खरीदनी चाहिए। कांच के बर्तन हमें नहीं खरीदने चाहिए, प्लास्टिक का बर्तन हमें नहीं खरीदना चाहिए और हमें एल्युमिनियम का बर्तन भी नहीं खरीदना चाहिए। मित्रों, आपको जानकारी कैसी लगी और ज़्यादा दिवाली की जानकारी और धनतेरस में कैसे और क्या क्या होता है उसकी पूरी जानकारी के लिए मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।